गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, अभी ये सुबह 6:30 बजे का टाइम है और मैं किचन में आई हूँ। और यहाँ पर तो हमें सुबह उठ के लाइट भी नहीं जलानी होती है, क्योंकि जैसे ही सूरज निकलती है तो धूप सीधा अंदर आती है और पूरे घर में रोशनी हो जाती है, तो सुबह सुबह उठ के लाइट नहीं जलानी पड़ती है। और अभी मैं सबसे पहले ये जो मेरे रात के धुले हुए बर्तन हैं इनको इनकी जगह पर लगा दूंगी और फिर अपने लिए एक गिलास गर्म पानी करूंगी, क्योंकि मेरी सुबह की शुरुआत गर्म पानी के साथ ही होती है। खाली पेट सुबह उठ के चाय नहीं पीती हूँ। सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी पी के और फिर 1 घंटे बाद मैं चाय बना के पीती हूँ। तो अभी मैं ये सारे बर्तन इनकी जगह पर लगा देती हूँ और फिर गर्म पानी पीने के बाद मैं साफ़ सफाई का काम करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये गर्म पानी पीने के बाद मैंने अपना साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया है। और ये वाला घर पहले वाले घर से बहुत बड़ा है, तो इसमें साफ़ सफाई करने में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये पहले वाले घर से 2 गुना बड़ा है। उस घर में पीछे सिर्फ 2 रूम थे और किचन भी इससे छोटी थी और हॉल भी इससे छोटा था। लेकिन इस घर में बड़े बड़े 3 रूम हैं, काफ़ी बड़ी किचन है, इसका ये जो हॉल है ये भी बहुत बड़ा है। और एक रूम मेन गेट से बाहर है, जिसमें मैंने अपने पर्दे और ऊन रख दिए हैं, और जो थोड़ा बहुत घर का एक्स्ट्रा सामान होता है वो भी हमने उस रूम में ही रख दिया है, क्योंकि अंदर वाले 3 रूम ही हमारे लिए काफ़ी हैं, तो बाहर वाले में हमने अपना एक्स्ट्रा सामान रख दिया है। और अभी मैं सिर्फ झाड़ू ही लगाऊंगी, पोछा भी लगाना है, लेकिन आज मुझे मशीन लगानी है, तो कपड़े धोने के बाद मैं पोछा लगाऊंगी और मशीन अभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मशीन मैंने बालकनी में रखी हुई है और वहाँ पर इस टाइम पे बहुत तेज़ धूप है और 9:30 पौने 10 बजे तक बालकनी में धूप रहेगी और उसके बाद वहाँ पर छाया आ जाएगी। तो उससे पहले मेरे जो किचन के काम हैं, जो झाड़ू लगाने का काम है, वो सब मैं कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं अपने कपड़े धोने लगूँगी। और फ्रेंड्स, सुबह ये होता है कि सबसे पहले उठ के मुझे अपनी वीडियो अपलोड करनी होती हैं। अगर वीडियो की एडिटिंग ना हुई हो तो मुझे एडिटिंग करनी पड़ती हैं और घर की काम मैं बाद में स्टार्ट करती हूँ, तो इसलिए मेरे काम लेट हो जाते हैं। और अभी मैं फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और आज सुबह के खाने में मैं बनाऊंगी घिया का रायता, तो रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं घिया का रायता बना के रख दूँगी। फ्रेंड्स, ये मैंने रायता बना के रख दिया है, आटा लगा के रख दिया है और अब मैं यहाँ पर पानी का मटका भर रही हूँ। और यहाँ पर आने के बाद तो आज मैं फर्स्ट टाइम ही मटका भर रही हूँ, क्योंकि पानीपत में जो हमारा पानी का मटका था वो काफ़ी पुराना हो गया था, तो हमने उसे वहीं पर छोड़ दिया था। और आज ये नया लेकर आए हैं, यहाँ पास में ही मटके वाले बैठे हैं, तो अभी अभी लेकर आए हैं। तो मैंने सोचा कि रोटी बनाने से पहले मैं पानी भर के ही रख देती हूँ, तो पीने के लिए पानी हो जाएगा। क्योंकि अगर डायरेक्ट आरओ से पानी पीते हैं तो वो बहुत गर्म लगता है, और अगर फ्रिज में रखते हैं तो फिर गला ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो अभी मैं पानी का मटका भर के रख देती हूँ और फिर मैं रोटी बनाऊँगी। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के ये कमेंट्स आए हुए हैं कि आप अपनी चिमनी को बिल्कुल पास से दिखाइए कि ये कौन सी कंपनी की है और आपने इसे कहाँ से लिया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं इसे बिल्कुल पास से दिखा देती हूँ। ये फेबिनो कंपनी की है और इसे मैंने यहाँ गीता भवन चौक से लिया है। फ्रेंड्स, अब मैं रोटी बनाने लग गई हूँ और मैंने बच्चों को भी बुला लिया है कि बेटा आओ और अपना अपना खाना डलवाओ और हॉल में बैठ के खा लो, क्योंकि यहाँ पर तो हॉल में ही काफ़ी अच्छी जगह है खाना खाने के लिए, तो अपने अपने रूम में खाना खाने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर एक मजबूरी होती थी कि अलग से कोई जगह वहाँ पर नहीं बनी हुई थी, और यहाँ पर तो मैंने कुर्सी मेज डाल दी हैं, तो सब यहाँ पर ही बैठ के खाना खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप सब भी आज ये घिया का रायता है, मक्खन है और गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी हैं, तो हम सबके साथ बैठकर खाना खा लीजिए। और अभी रोटी बनाने के बाद मैं मशीन लगाऊंगी और किचन की जो साफ़ सफाई का काम है वो मैं बाद में करूंगी, पहले सबको खाना बना के खिला देती हूँ।
फ्रेंड्स अब रोटी बनाने के बाद मैं मशीन लगा रही हूँ और अभी भी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी धूप है, लेकिन अभी ये है कि मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल देती हूँ। और जब तक एक बार के कपड़े धुलेंगे तब तक जो मेरे बर्तन हैं, किचन का सफाई का काम है, वो सब मैं कर दूँगी। तब तक मेरे एक बार के कपड़े धुल के तैयार हो जाएंगे और फिर मैं एक साथ ही सारे कपड़े धो के सुखा दूंगी। और कपड़े सुखाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों साइड पे बालकनी है और यहाँ पर मैंने रस्सी लगा दी है। कपड़े धोने के बाद फिर मैं अपना पोछा लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स अब ये लगभग 1:30 बजे का टाइम है और मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो कपड़े धोने में बहुत टाइम लग गया। और अब ये है कि मैंने सारे कपड़े धो के सुखा दिए हैं और तीनों साइड बालकनी है तो मैंने बालकनी में रस्सी लगा रखी हैं, तो सारे एक एक अलग अलग कपड़े सुखा दिए हैं। और हवा भी आज बहुत ही तेज़ चल रही है। लग रहा है कि जब तक पोछा लगा के मैं नहा के आऊँगी सारे कपड़े सूख के तैयार हो जाएंगे। और पोछा लगाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आज कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो गया है। वैसे मेरा मन था कि मैं बैठ के और हाथ से पोछा लगाऊं तो अच्छे से सफाई हो जाएगी, लेकिन कमर में ज़्यादा दर्द है, इसलिए आज मैं इस खड़े वाले पोछे से ही लगाऊंगी। फिर किसी दिन बैठ के और हाथ से पोछा लगाऊंगी, क्योंकि हाथ से पोछा लगाने से क्या होता है कि ज़्यादा सफाई होती है और एक एक कोना अच्छे से क्लीन हो जाता है। और इससे तो ये है कि काम ही चलाना पड़ता है कि हाँ भाई पोछा लगा दिया है, गंदा नहीं लग रहा है। लेकिन कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आज मैं अब इसी से पोछा लगा देती हूँ और पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहा लूँगी। तो फ्रेंड्स अब ये शाम 5 बजे का टाइम है और इनकी दादी जी यहाँ हॉल में बैठी हुई है और इस टाइम पे डिश लगाने वाला भी आया हुआ है तो बच्चे उसके साथ बिजी हैं। और मेरे सारे कपड़े बिल्कुल अच्छे से सूख चुके हैं, तो अब मैं अपने सारे कपड़े उतार लूँगी। और जितने कपड़े प्रेस करने वाले हैं उनके लिए मैंने अपने रूम में एक कुर्सी रख दी है, तो सारे कपड़े मैं उस पर रख दूँगी और कल दिन में मैं कपड़ों पर प्रेस करूँगी। और जितने कपड़े तय लगाने वाले हैं अभी मैं उनको उतार के ले आऊँगी और यहाँ गद्दे पर बैठकर ही मैं अपने कपड़ों पर तय लगा लूँगी। और फ्रेंड्स ये डिश हमने एयरटेल की लगवाई है, क्योंकि नेट हमने एयरटेल का लगवाया है तो इसके साथ में डिश फ्री मिल रही थी। सिर्फ इसमें 1500 रुपये सिक्योरिटी देनी पड़ी है, जो कि अगर हम डिश को हटवाएंगे तो वो हमें वापस मिल जाएंगे। और जो इसका पर मंथ का खर्चा आएगा डिश का वो 156 रुपये का आएगा और 156 रुपये में सारे चैनल चलेंगे। और अगर अलग से इसको लगवाते हैं तो इसका जो रिचार्ज है वो लगभग 450 रुपये का है, जिसमें सारे चैनल आते हैं। तो बच्चे कहने लगे कि मम्मी डिश लगवानी तो है ही, इसके साथ मिल रही है तो हम यही लगवा देते हैं, तो हमारा जो रिचार्ज है वो कम पैसे का होएगा। तो अभी यहाँ पर डिश लगवा देंगे और मैं अपने कपड़ों पर यहाँ पर तय लगा रही हूँ और इनकी दादी जी के साथ कुछ बात कर रही हूँ। और अभी कपड़ों पर तय लगाने के बाद फिर मैं रात के खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी भूख जल्दी लग गई है तो खाना बनाने की तैयारी करो। तो मैं कपड़ों पर तय लगा के रख देती हूँ। फ्रेंड्स अब ये शाम 6:30 पौने 7 बजे का टाइम है और ये देखिए यहाँ पर हमारा सारा परिवार बैठा हुआ है। इनकी दादी जी भी यहीं पे थी, लेकिन वो इस टाइम पे बालकनी में घूम रही है। और फ्रेंड्स ये वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी क्लियर नहीं है, उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो गई। और नेक्स्ट टाइम मैं जब यहाँ पर हॉल में वीडियो बनाऊँगी तो 2 लाइटें और लगवानी पड़ेंगी, जिससे यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी क्लियर आए। और आप सबके बहुत बार कमेंट्स आए हैं कि सिर्फ अपनी प्यारी पोती रिया से मिलवाते हो, अपनी बहू रानी से कभी नहीं मिलवाया। तो फ्रेंड्स आज आप सब हमारी बहू रानी से भी मिल लीजिए, हमारी प्यारी पोती रिया की मम्मी से मिलिए, फिर मत कहना कि रिया की मम्मी से नहीं मिलवाया। जिस सोफ़े पर मैं बैठी हूँ उसके साइड वाले सोफ़े पर रिया की मम्मी है, हमारी बहू रानी, और दूसरी साइड पे कुर्सी पर हमारी प्यारी बेटी रीतू बैठी हुई है। ये आज ही ससुराल से आई है, तो आज हमारी बेटी से भी मिल लीजिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ये 3 भाई हैं और तीनों में ये हमारी एक ही बेटी है और हम सब की लाडली है। तो हमारी बेटी रीतू से भी मिल लीजिए। और सामने वाली कुर्सी पर मेरी जेठानी बैठी हुई है और रिया तो हम सब के बीच में खेल रही है, बहुत खुश हो रही है, और दोनों बेटे भी हमारे साथ ही हैं। तो फ्रेंड्स आप सब मेरी पूरी फैमिली से मिल लीजिए
और अभी मैं खाना बनाने की वैसे तैयारी कर रही थी ये जब आए, लेकिन अब तो इनके जाने के बाद ही मैं रोटी बनाऊंगी और काम से फ्री होने के बाद आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, ये हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं और यहाँ पर आने के बाद मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पास में हमारा सारा परिवार है और अपने परिवार को पास में देखकर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और आज आप सब मेरी जेठानी, हमारी बहू रानी, हमारी प्यारी बेटी रीतू सबसे मिले हो, तो इन सब से मिलकर आप सबको कैसा लगा आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के ये कमेंट्स आते रहते थे कि अपनी पोती से तो मिलवा देते हो लेकिन अपनी बहू रानी से कभी नहीं मिलवाया, कभी रिया की मम्मी से भी मिलवाइए। तो फ्रेंड्स, ये आज मैंने आप सबको रिया की मम्मी से भी मिलवा दिया है, हमारी बेटी से भी मिलवा दिया है, तो इन सब से मिलकर आप सबको कैसा लगा आप सब ज़रूर बताइए। और अब तो ये है कि हम बिल्कुल पास पास में हैं, हमारा मिलना जुलना होता रहेगा और वीडियो में भी आप सबसे मिलना होता रहेगा। तो और आज की जो हमारी वीडियो बनी है थोड़ी सी क्लियर नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर लाइट लगवाऊंगी जिससे हमारी जो वीडियो बनेगी वो क्लियर बनेगी, क्योंकि अभी जो यहाँ पर पहले से ही लाइटें लगी हुई हैं वही लगी हुई हैं। हॉल में मुझे 2 लाइटें अपनी लगवानी पड़ेगी ताकि जब हम वीडियो बनाएं तो रोशनी थोड़ी सी अच्छी पड़े। और कुछ कमेंट से आए हुए थे कि आपकी जो चिमनी है उसे पास से दिखाइए, तो मैंने वीडियो में बिल्कुल पास से दिखा दिया है। ये फेविनो कंपनी की है। वहाँ पर मैंने बहुत सारी चिमनी देखी थी और इससे महंगी महंगी थी। ये उन्होंने 6400 रुपये की बताई थी और कहा था कि इसका हम लगाने का खर्चा नहीं लेंगे, लेकिन हमने उसको 6000 रुपये दे थे और कहा था कि लगाने का खर्चा भी हम नहीं देंगे, ये लगा कर भी आपको ही आनी पड़ेगी। तो 6000 में ये घर पे लग गई है। वैसे 9500 की भी थी, 12-13 हज़ार की भी थी, उससे महंगी जितनी मर्जी आई ले लो। लेकिन फ्रेंड्स, क्या था कि कितनी भी महंगी ले लो, गारंटी सबकी वही 5 साल की थी। इसकी भी 5 साल की और इससे महंगे वाले की भी 5 साल की। और कुछ ऐसी थी जैसे ऐसे हाथ करो चलेगी, ऐसे हाथ करो बंद करेगी, वो थी लगभग 9500 की। उन्होंने कहा कि इसका ये है कि गारंटी तो है इसकी मोटर की, लेकिन इसका जो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है ये वाला, अगर ये ख़राब हो गया तो 2500 रुपये का डलेगा और आपको अपने पैसे से डलवाना पड़ेगा। तो फिर मैंने मना कर दिया कि हमने क्या करना है इस तरह की चीज़ों का, हम बटन से चलाएंगे, बटन से बंद करेंगे, वही चीज़ें अच्छी हैं। और ये काफ़ी अच्छी है तो मुझे प्राइस के हिसाब से बढ़िया लगी। और फ्रेंड्स, अमेज़ॉन पे भी हमारी आज दुकान ओपन हो गई है और जितने कलर मेरे पास बचे हुए हैं उन सब का लिंक मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप ओपन करके देख लीजिए। क्योंकि फ़ोटो वगैरह यहाँ से सब हट गई थी दुकान बंद करने की वजह से, अब दोबारा से लगाई हैं तो थोड़ा सा टाइम लगा है और फ़ोटो अपडेट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि दुकान ओपन हो चुकी है। आप सब में से किसी को भी पर्दे खरीदने हो या ऊन खरीदनी हो तो उन सब का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कम्युनिटी में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप ओपन करके वो सब ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज की इस ब्लॉग वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।